अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के मेंस के लिए जो अपडेटेड सिलेबस आया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 30 सितंबर 2024 को जो है डेट जो है वो पीटी का निर्धारित है, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो और जो मेंस का डेट दिया गया है वो जनवरी के फर्स्ट वीक 2025 में दिया गया है। तो इसी के लिए दोनों का डेट जो है पीटी और मेंस का निर्धारित किया गया है, तो हमारी प्रिपरेशन जो है वो योजनाबद्ध तरीके से की जा सकती है। इसी के लिए मैं जो है मेंस से रिलेटेड अब आंसर राइटिंग का वीडियो भी लेकर आऊंगा, जो कि आपकी बीपीएससी के 70वें मेंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। मैं उसमें GS1 और GS2 के सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा, और अभी ऑलरेडी जो है मेरे यूट्यूब के चैनल पे खास के GS1 का स्टैटिक पोर्शन पूरा का पूरा टॉपिक कवर कराया हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे वैसे वैसे मैं आपको YouTube का भी सारा का सारा प्लेलिस्ट दिखा दूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या नए नए चेंजेस किए गए हैं खास के मेंस के सिलेबस में। तो परीक्षा का प्रारूप में मुख्यतः जो है वो 4 पेपर होंगे। कौन कौन? तो हिंदी, GS1, GS2 और ऑप्शनल। ठीक है, भाषा का विकल्प जो है वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी है। तो कुल अंक जो है वो परीक्षा का अंक जो है लगभग 1100 है, परंतु मेरिट का जो अंक है मात्र 900 है, क्योंकि हिंदी और ऑप्शनल दोनों जो है क्वालिफाइंग है। अब देख लेते हैं हम लोग पेपर का विवरण। तो सामान्य हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग प्रकृति का है, और वैकल्पिक पेपर जो है ये भी क्वालिफाइंग प्रकृति का है, लेकिन दोनों जो है वो 3 घंटे की पेपर होगी। और ये ध्यान रखिएगा जो हमारा ऑप्शनल अब होगा उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अंक को देख लेते हैं। जैसे सामान्य हिंदी जहां पे योग्यता लिखा है मतलब कि क्वालिफाइंग होगा सिर्फ, तो सामान्य हिंदी मात्र 100 अंक का होगा। वहीं GS1 जो है वो 300 अंकों का होगा, GS2 300 अंकों का होगा, और निबंध जो है 300 अंकों का होगा। तो यही तीनों पे जो हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, और ऑप्शनल पेपर और सामान्य हिंदी दोनों जो है वो 100 अंक का होगा और क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, तो हिंदी पेपर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे न्यूनतम उत्तीर्ण मानदंड जो है वो 30% अंक लाने अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे? जैसे व्याकरण हो गया, वाक्य बनाने के लिए पर्यायवाची शब्द, अलंकार, विलोम शब्द, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएगी। उसके बाद समरी बनाने के लिए सारांश, लेखन का अभ्यास, ये सारी चीजें जो है इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी में। इसमें यही सारी चीजों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक से, जैसे पर्यायवाची शब्द, अलंकार, विलोम, श्लोक, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, लिंग, कारक, वाक्य रचना, ठीक है, सारांश, संक्षिप्तीकरण। तो इन्हीं टॉपिक से ज्यादा सवाल रहते हैं। उसके बाद अगर हम GS1 की बात करें तो इसमें जो है वो भारतीय संस्कृति की 19वीं सदी के मध्य से लेकर बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसी में आधुनिक इतिहास की अगर बात करें, ठीक है, मुख्यतः जो है यही 3 टॉपिक से सवाल आते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान, इससे लगातार सवाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें ग्राफ से संबंधित मैथ्स का क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस आते हैं। इस पे लगातार जो है प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, इसलिए इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा एग्जाम में पूरी तरह से आंसर नहीं ला पाइएगा, और अगर इसमें उलझ गए तो इसमें आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहिए, और जहां भी समस्या हो मुझे मेरे चैनल पे कमेंट करें, तो उससे संबंधित भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो GS1 में मुख्यतः जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो है पेपर 300 अंकों का है और 3 घंटे का पेपर होता है। तो इसमें भारतीय संस्कृति, इस क्षेत्र के जो प्रश्न होते हैं वो 19वीं सदी के मध्य से लेकर बिहार पर विशेष ध्यान के साथ देश के सामान्य इतिहास को कवर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य टॉपिक जो देख सकते हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित, जैसे कि पश्चिमी शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा सहित इन चीजों से लगातार प्रश्न आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार देखा कीजिए, तभी पता चलेगा कि कहां से सवाल आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान, उसके बाद 1857 का संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, मौर्य और पूरा पाषाण काल की विशेषताएं। उसके बाद यहाँ पे गलत लिखा गया है, पटना कलाम पेंटिंग होता है। ठीक है, उसके साथ ही गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू से समय भी लगातार प्रश्न आते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि मैं अपने YouTube चैनल पे
इन टॉपिक से संबंधित कितने वीडियोज डाला हूं। यहां पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री से संबंधित मैं कितना सारा टॉपिक कवर किया हूं, चाहे वो पाल कला हो या फिर पाल कलाम चित्रकला हो, ठीक है, या फिर साइंस एंड टेक से भी लगातार मैं सवाल यहाँ पे दिया हूं। उसका संथाल विद्रोह हो, बिहार में 1857 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हो, ITU2, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं लगातार जो है वो आयर से संबंधित भी क्वेश्चन दिया हूँ, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन दिया हूँ, साइंस से भी संबंधित क्वेश्चन दिया हूँ, कृषि का भी दिया हूँ, ठीक है, मेटावर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं दिया हूँ, आप लोग प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कवर करें। वहीं करंट की अगर बात करें, जैसे देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन संघर्ष से संबंधित भारत का प्रभाव, सार्क, बिम्स्टेक, क्वाड, G20, ठीक है, ये सारे जो आईआर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो भी मैं यहाँ पे कवर कराया हूँ और प्रयास करूंगा आज से जो सीरीज शुरू कर रहा हूँ लगातार जो है मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है वो देता जाऊं, और वहां पे सबसे ज्यादा फोकस जो एरिया होगा वो होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, उसके बाद आईआर और साइंस, ये दोनों तो चलता ही रहेगा करंट से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें कुछ और चीजें जो पूछी जाती है, स्टैटिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, तो इसलिए इसका जो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना वो एग्जाम में अच्छे तरीके से कर नहीं पाएगा इस क्वेश्चन को, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। अब देख लेते हैं जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी से सवाल आते हैं, इकोनॉमिक्स से सवाल आते हैं। आज ही मैं एक इकोनॉमिक्स से सवाल डालने वाला हूं, ठीक है, ये लेक्चर के बाद जो है वो इकोनॉमिक्स से सवाल डालूंगा, जिसमें कहा जाता है कि भारत के विकास में भूमिका और प्रभाव, ठीक है, वही सारी चीजें हैं कि जो भी चीजें यहाँ पे पॉलिटी से संबंधित है वो बिहार की राजनीति पे ज्यादा जोर देने की बात की गई है। वहां भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ बिहार के अर्थव्यवस्था पे भी बात की गई है, भारत का भूगोल के साथ साथ बिहार का भूगोल का भी बात किया गया। देख सकते हैं बिहार पर जोर देने के साथ लगातार जो हर एक जगह सिलेबस में क्लियर लिखा जाता है कि बिहार पर जोर देने के साथ वहीं भारत के विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका और प्रभाव की भी बात की गई। तो ये दोनों चीजों को हम कवर करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल की बात करें तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना ऑप्शनल रहता है, मेरा तो फिलॉसफी ऑप्शनल है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति फिलॉसफी पढ़ना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्शनल के लिए हैं, 34 पेपर दिए गए हैं बीपीएससी में, ठीक है। वही वर्तमान समय में ये 300 अंक से हटाकर 100 अंक कर दिया गया है और इसको भी क्वालिफाइंग प्रकृति में दे दिया गया है, और ये भी जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कैसा लगा आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि सिलेबस से रिलेटेड था, खासकर बीपीएससी 70 के लिए जो अपडेटेड सिलेबस है, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया था। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।